हेलो एवरीवन। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। कुछ ऐसे ही हमारी आज की पोएम है चाइल्डहुड, विच इज़ रिटन बाय मार्कस नेटन, एंड दिस इज़ द फोर्थ पोएम ऑफ हॉर्नबिल। इस पोएम में मार्कस जो हमारे पोइट हैं वो यही सवाल बार बार पूछते हैं कि मेरा जो बचपन है कब मुझसे दूर चला गया और कहाँ चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो अपने आप ही अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद मेरा बचपन तब चला गया हो जब मैं 11 साल का हुआ हो। तो वो हम इस कविता में पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। When did my childhood go? यहाँ पर मार्कस हमसे एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया। Was it the day I ceased to be 11? Ceased होता है स्टॉप, रुक जाना। कि क्या वो दिन था जब मैं 11 का हुआ था, मतलब मैं 11 साल का हो गया था, क्या तब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या वो समय था जब मैंने ये रियलाइज़ किया, मुझे एहसास हुआ कि हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क जैसी कोई भी जगह भूगोल की पुस्तकों में कहीं भी नहीं पाई जा सकती। मतलब जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये बात सिखाई जाती है कि अच्छे काम करोगे स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे नर्क जाओगे। तो यहाँ पे मार्कस ये कहते हैं कि क्या वो समय था जब मुझे ये एहसास हुआ कि स्वर्ग और नर्क तो होते ही नहीं, ये ज्योग्राफी में कहीं भी पाई नहीं जाती, ऐसे कोई भी जगह नहीं है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, और इसीलिए इन चीज़ों को आप ढूंढ ही नहीं सकते। चीज़ मतलब इन स्थान को, इन प्लेसेस को, हेल एंड हेवन को, इनको आप ढूंढ ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या वो दिन था जब मुझे ये एहसास हो गया था कि मुझे केवल ऐसे ही सिखाया जाता था, बताया जाता था कि अच्छे काम करोगे स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे नर्क जाओगे। लेकिन जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो क्या वो समय था जब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया था, जब मैं बड़ा हो गया था। नेक्स्ट स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? क्या वो समय था जब मेरा बचपन चला गया, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अडल्ट्स, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे वो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं। मतलब बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही होते हैं। They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि दे टॉक्ड ऑफ लव, कि जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, वो प्यार की बातें करते हैं, एंड प्रीच्ड ऑफ लव, प्यार के उपदेश देते हैं। प्रीच्ड का मतलब उपदेश देना, प्यार का उपदेश देते हैं, लेकिन वो इतने प्यार से स्नेहपूर्वक कोई कार्य नहीं करते जितनी बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं। क्या वो समय था जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि दुनिया दिखती कुछ और है लेकिन होती कुछ और है। थर्ड स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर से कवि कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, क्या वो समय था जब मैंने पाया कि मेरा जो माइंड है वो वास्तव में मेरा ही था। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, जिस भी तरीके से मैं इसे चूज़ करना चाहता हूँ, जो भी थॉट मैं अपने माइंड में लाता हूँ वो मेरे ही थॉट हैं, किसी और के थॉट नहीं हैं। क्या तब मुझे जब ये समझ आया कि मुझे अपने डिसीज़न खुद लेने हैं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता, क्या वो समय था जब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइंड अलोन वाज दैट द डे, क्या वो दिन था कि प्रोड्यूसिंग थॉट्स, कि जो मेरे माइंड में थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, हो रहे हैं, वो उन दूसरे लोगों के नहीं थे बल्कि वो मेरे थे, मेरे अकेले के वो विचार थे। मुझे डिसीज़न लेना था कि मुझे क्या अच्छा करना है, क्या मेरे लिए बुरा है। ये थॉट्स जो मेरे माइंड में आते थे मेरे ही हैं, किसी और के नहीं हैं। क्या वो समय था जब मैं बड़ा हुआ, मेरे कंधों पर मेरे परिवार की जिम्मेदारी पड़ी, क्या तब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया था। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, आगे कवि कहता है कि कहाँ, समझ तो आ गया मुझे कब चला गया, लेकिन वो कहाँ चला गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, शायद वो किसी भूले हुए स्थान पर चला गया है।
मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ वो कौन से प्लेस पर चला गया है, कुछ फॉरगॉटन, कुछ भूले हुए स्थान पर। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो, कि जो मैं जानता हूँ, केवल इतना ही जानता हूँ कि शायद मेरा जो बचपन है वो किसी इन्फेंट, किसी शिशु, किसी छोटे से बच्चे के चेहरे में जाकर छिप गया है। क्योंकि जब हम किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं, उसको खेलते हुए देखते हैं, उसके फेस पे जो खुशी होती है, चंचलता होती है, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम भी बचपन में ऐसे ही करते होंगे। तब कवि कहता है कि मार्कस नैटन कहता है कि मेरा जो बचपन है किसी छोटे से बच्चे के चेहरे में जाकर छिप गया है। वही बात, एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान सी पोएम है, चाइल्डहुड, मार्कस नैटन द्वारा लिखी गई है। इसमें जो मार्कस है वो बार बार यही पूछता है कि मेरा बचपन कब चला गया, और वो अपने आप ही आइडिया लगाता है कि तब चला गया होगा जब मैं 11 साल का हुआ। उसके बाद जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अडल्ट्स जो हैं, जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं कॉलेज में गया, मुझे समझ आया जो आज के नौजवान हैं जैसे वो दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। बातें तो प्यार की करते हैं, उपदेश भी देते हैं, लेकिन वो इतने स्नेहपूर्वक एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। क्या वो समय था जब मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई, मेरी शादी हो गई, बच्चे हुए और मैंने घर परिवार की जो जिम्मेवारी है वो ली, तब मुझे समझ आया कि जो भी थॉट्स हैं वो मेरे ही हैं, मुझे अपने परिवार को अपने तरीके से चलाना है। क्या तब मेरा बचपन चला गया? और आखिर में कवि कहता है कि मुझे पता है, मैं इतना ही जानता हूँ कि जब मैं किसी छोटे बच्चे को देखता, उसे हंसते हुए, किलकारियाँ मारते हुए, खेलते हुए, तो मुझे अपना बचपन याद आता है। तो ज़रूर मेरा जो बचपन है किसी छोटे से बच्चे के चेहरे में जाकर छुप गया है। ओके बेटा, बाय।